हमने अपनी पिछली वीडियो में अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास किया। तत्पुरुष समास का हम एक बार दोहराई कर लेते हैं। तत्पुरुष समास में पहला जो कारक है कर्ता कारक और जो अंतिम कारक है संबोधन कारक, इसका प्रयोग नहीं होता कभी भी, दूसरे से शुरुआत होती है। दूसरा है कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, इन प्रसर्गों का प्रयोग होता है। इनके जो कारक चिन्ह है उनका प्रयोग विग्रह करते समय होता है। एक और भेद हमारा रह गया था, वो है नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास। अब इस समास में न का भाव आता है, न अर्थात नहीं। जैसे असत्य, तो इसमें अ का अर्थ क्या है? न अर्थात नहीं। तो इसका विग्रह क्या होगा? न सत्य, ये इसका विग्रह होगा। ये कई बार मुख्यतः पूछ लिया जाता है नए तत्पुरुष समास का इनमें से कौन सा उदाहरण। आपको 4 शब्द दे दिए जाएंगे नीचे, 4 पद, और उनसे पूछा जाएगा उनमें से कि सही उत्तर कौन सा है। ऐसे ही अधीर, अधीर, तो इसका विग्रह हो जाएगा, अ को न में हम बदल देंगे, न धीर, अर्थात जिसमें धैर्य ना हो। असत्य, जो सत्य ना हो, लेकिन यहां पर विग्रह होगा न सत्य। अ को हम किस में बदल देंगे? न में बदल देंगे। ऐसे ही शब्द है हमारे पास अन्याय। क्या है? अन्याय, अन्याय, अर्थात न न्याय। तो जो अ वाले जो पद हैं, जो जिसमें न का भाव आता है, नहीं का भाव आता है, वो होंगे हमारे नए तत्पुरुष समास। इसके बाद आता है हमारा कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में केवल आपको 2 बातें याद करनी है, 2 से तीसरी बात आपको याद नहीं करनी है। वो क्या? देखिए, कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य या उपमेय और उपमान, केवल इन 2 शब्दों को, 2 बातों को आपको याद रखना है। विशेषण आपको पता है, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। और विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वो होता है विशेष्य। जो विशेषता बताई जाए वो विशेषण। ये जो लेखनी है, लेखनी का रंग काला है या सफेद है, तो लेखनी जो है वो विशेष्य है, इसकी विशेषता बताई गई है। और जो इसका रंग है काला या सफेद, ये इसका विशेषण है। तो ऐसे पद जिसमें किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाए, वहां पर होगा आपका कर्मधारय समास। ऐसे ही उपमेय और उपमान, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिसकी विशेषता बताई जाए वो है उपमेय, और जो विशेषता बताई जाए वो है उपमान। अर्थात ये जो लेखनी है आपकी, जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसका रंग काला है या सफेद है, ये हो गया उपमान, जो इसकी विशेषता है। और जो उपमेय है, तो वो किसकी विशेषता बता रहे हैं हम? इस पेन की, इस कलम की। तो इसी प्रकार ये जो डस्टर है मेरे हाथ में, मैं इसी का उदाहरण आपको दे रहा हूं। इसकी विशेषता है कि ये मजबूत है, मजबूत है, तो ये विशेषता होगी इसकी उपमान। और किसकी विशेषता बता रहे हैं हम? डस्टर की, झाड़न की। तो ये हो गया उपमेय। तो दोनों का थोड़ा सा ही अंतर है दोनों में, तो ये आपको याद रखना है। हम उदाहरण करेंगे, जैसे पीतांबर, पीतांबर,
इसमें दो शब्द हैं, एक तो है पीत और एक है अंबर। तो समस्त दो पद मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, वही समस्त पद कहलाता है। तो पीत का अर्थ है पीला और अंबर का अर्थ है अंबर यानी वस्त्र। तो इसी को हम विग्रह करेंगे, पीले पीला, पीला है पीले अंबर वाला, पीले पीले अंबर यानी वस्त्र वाला। तो जहां पर सामान्य अर्थ हो किसका, शब्द का, समस्त पद का सामान्य अर्थ हो, वहां होगा आपका कर्मधारय समास। ऐसे ही अगला हमारा जो पद है वो है नील कमल। नील कमल, दो पद हैं हमारे, इकट्ठा लिखा जाएगा इसको, ऐसी पीतांबर भी इकट्ठा लिखा जाएगा। तो इसमें नील जो है वो क्या है, विशेषण है, वो विशेषण है, और कमल क्या है, वो है विशेष्य। क्योंकि कमल की विशेषता क्या है, वो नीला है। तो जो विशेषता है वो विशेषण, और जो जिसकी विशेषता बताई जाए वो है विशेष्य। तो यहां से आपको स्पष्ट हो गया कि जब दो पद जिसमें एक विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है, वो कहलाता है आपका कर्मधारय समास। एक और उदाहरण हम लेंगे, चरण कमल। चरण कमल, चरण कमल, इसका जो विग्रह होगा वो होगा कमल के समान चरण। ठीक है, तो ये तुलना की गई है, विशेषण विशेष्य संबंध है इसमें, या उपमेय उपमान हम कह सकते हैं। एक शब्द है, पद है हमारे पास चरण, एक पद है हमारे पास कमल। तो पैर जो है वो कैसे है, वो कमल की भांति बड़े ही मुलायम है, कमल के पुष्प की भांति बड़े ही सुंदर है, मुलायम है, कोमल है। तो जो चरण है जिसकी विशेषता बताई जाए वो मैंने बताया था आपको उपमेय, और जो विशेषता बताई जाए वो है उपमान। तो यहां पर ये जो उपमेय उपमान का जो पद है वो भी आपको स्पष्ट हो गया है। कमल के समान चरण, जिसकी विशेषता बताई जाए वो उपमेय, और जो विशेषता बताई जाए वो उपमान। तो ऐसे शब्द पद जहां पर विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का संबंध होता है, वहां आपका होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेष अर्थ भी होता है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ऐसे ही एक पद है पनचक्की। पन चक्की, तो ये इसकी विशेषता है चक्की की कि वो किससे चलती है, पानी से। तो पानी से चलने वाली चक्की, पानी से विशेष ये अर्थ सामान्य अर्थ है, विशेष अर्थ में नहीं आता। पंचक्की, पानी से चलने वाली चक्की, ये इसका उदाहरण हो गया। नील अंबर, नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर, ये भी आपका कर्मधारय समास में हो गया। उसके पश्चात एक और हम उदाहरण ले सकते हैं, प्रधानाध्यापक। प्रधान है जो अध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। पर्णकुटी, एक उदाहरण हम ले सकते हैं, पर्णकुटी। पर्ण का अर्थ होता है पत्ता, पर्णकुटी। ठीक है, तो पत्तों से बनी, इसका विग्रह हो जाएगा पत्तों से बनी कुटी। ठीक है, छोटी छोटी जो कुटिया बनाई जाती हैं जंगल में रहने के लिए, ऋषि मुनि बनाते हैं। तो पत्तों से या दूसरे टहनियों से, डालियों से वो अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं, उसे कुटिया कहते हैं। तो पर्ण कुटी, पत्तों से बनी हुई कुटी। तो कुटी की जो है विशेषता क्या है कि वो वहां पर पर्ण से बनी है। तो यहां पर जो संज्ञा शब्द है पत्ता या पर्ण, ये विशेषण का काम कर रहा है। तो कुटी जो है वो है विशेष्य, इसकी विशेषता बताई जा रही है, और पर्ण जो है वो क्या है, विशेषण। यहां पर पर्ण या पत्ता
संज्ञा शब्द है, लेकिन यहां समस्त पद में ये जो पर्ण है ये विशेषण का काम कर रहा है। तो इस प्रकार विशेषण, विशेष्य, उपमान और उपमेय जैसे शब्द जहां पर प्रयोग किए जाते हैं वहां आपका होता है कर्मधारय समास। हमारा अगला समास है द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु, द्विगु का अर्थ होता है संख्या, और संख्या भी कैसी? सामान्य संख्या, सामान्य संख्या, ठीक है। द्विगु का अर्थ होता है संख्या, सामान्य संख्या। पूर्व पद इसमें क्या होता है? संख्यावाची होता है। पूर्व पद यानी पहला जो शब्द होता है वो संख्यावाची शब्द होता है, एक संख्या को का बोध कराता है। जैसे चवन्नी, चवन्नी, ठीक है। तो चवन्नी में ये अपने आप में च जो है वो चार शब्द का बोध करा रहा है, और अन्नी जो है वो आना शब्द का प्रयोग करवा रहा है। मुद्रा का एक प्रकार है, इसका विग्रह होगा चार आनों का समाहार, समाहार। अब कई जगह समाहार प्रयोग होता है, कई जगह समूह प्रयोग होता है। मैं इसका थोड़ा सा आपको अंतर बता देता हूं। समूह जहां पर होगा वहां पर हम एक किसी इकट्ठी चीज की बात करेंगे, जैसे कक्षा में विद्यार्थियों का एक समूह होता है। और समाहार की बात करेंगे जहां पर कोई चीज इकट्ठी तो होती है लेकिन वो कलेक्टिव में नहीं होती, इकट्ठे नहीं होती। विद्यार्थियों की तरह जैसे क्लास में विद्यार्थी होते हैं इकट्ठे बैठे होते हैं, उस रूप में नहीं होती। जैसे पंखा है, पंखे की जो तीन पंखुड़ियां हैं वो है तो इकट्ठी लेकिन अलग अलग दिशाओं में लगी हुई हैं, काम एक जगह करती हैं, इकट्ठा करती हैं, वो होगा समाहार। तो समूह और समाहार में सामान्यतः यही अंतर है। तो चवन्नी समस्त पद है और इसका विग्रह होगा चार आनों का समाहार। उसी के बाद आता है चार पाई, चार पायों का समाहार। चार पाई, पहला जो पद है वो संख्यावाची होगा, चार पायों का समाहार। अब जो चार पाई होती है उसके पाए जो है वो अलग अलग होते हैं, दो और दो, लेकिन वो एक समाहार के रूप में एक चार पाई का निर्माण करते हैं। तो इसलिए वहां पर हम शब्द प्रयोग करेंगे समाहार या समूह। अब समाहार समूह में ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं आपको केवल क्या देखना है, द्विगु समास के अंतर्गत पहला पद जो है, पहला शब्द जो है वो क्या होगा? संख्या होगा, संख्यावाची शब्द होगा, और वो संख्या होगी सामान्य संख्या। अब विशेष संख्या क्या होगी वो आपको आगे समास में बताएंगे। अगला जो उदाहरण है वो है तिरंगा। तिरंगा तीन रंगों का समाहार। तीन रंग, कोई भी रंग हो, किसी भी प्रकार के रंग हो, हरा, काला, पीला, लाल, नारंगी, कैसा भी तीन रंगों का एक समाहार हो, वहां पर तीन रंगों का समाहार तिरंगा, वहां पर समास होगा द्विगु समास। उसी प्रकार हम लिख सकते हैं पंचवटी, पांच वटों का समाहार। वट वृक्ष आपको पता है, वट बरगद के पेड़ को बेनियन ट्री कहते हैं, बरगद, वट, वट वृक्ष, पांच वटों का समाहार एक स्थान होता है, तो उसे हम कहेंगे द्विगु समास। ऐसे पंजाब, पांच आबों का समाहार। आब का अर्थ होता है पानी। तो पंजाब में पांच नदियां बहती हैं, आपको पता है, सतलुज, रावी, चिनाब, व्यास, झेलम। तो ये नदियां वहां पर बहती हैं, इनका जो पानी है वो पंजाब की भूमि पर होकर बहता है, इसलिए पंजाब इसे कहा जाता है पांच आबों का समाहार। ऐसे ही हम कह सकते हैं सतसई, 700 दोहों का समाहार। सतसई एक पुस्तक है, 700 दोहों का समाहार, संख्यावाची शब्द है। तो द्विगु, द्विगु का भी अपने आप में एक अर्थ है। द्वि का अर्थ है दो और गु का अर्थ है गाय। तो दो गायों का समाहार जो है, दो गायें जब चलती हैं एक साथ तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु, दो गायों का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का सप्ताह,
7 दिनों का समाहार। तो ऐसे ही शताब्दी 100 अब्दों का समाहार। अब्द का अर्थ होता है वर्ष, तो 100 वर्षों का जो समय होता है वो शताब्दी कहलाता है। तो द्विगु समास में बिल्कुल साधारण सीधा सा है इसकी पहचान के पहला जो पद होता है वो संख्यावाची होता है और सामान्य संख्या होती है। हमारा अगला जो समास है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। अब द्वंद्व में द्वंद्व 2 बार आया है, तो इसी से हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि ये जो समास है ये 2 ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो एक साथ प्रयोग होते हैं। द्वंद्व अर्थात जोड़ा, पदों का जोड़ा। सामान्य अर्थ में इसमें आ जाता है माता पिता, माता और पिता, दादा दादी, दादा और दादी। ये जो संबंध सूचक शब्द है, चाचा चाची, मामा मामी, मामा और मामी, दादा और दादी, ऐसे ही शब्द आते हैं भूख प्यास, भूख और प्यास, दाल रोटी। हम कहते हैं ना दाल रोटी, सामान्य रूप से दोनों को एक साथ प्रयोग करते हैं। दाल भात, दाल और भात, ऐसी सुख दुख, सुख और दुख, नर नारी, नर और नारी। तो ये जो 2 पद एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, इन दोनों पदों का अपना महत्व होता है। पूर्व पद पहला जो शब्द है वो भी महत्वपूर्ण होता है, दूसरा पद वो भी महत्वपूर्ण होता है। दोनों का एक साथ प्रयोग होता है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। इसी प्रकार संख्यावाची शब्द है जिसमें और नहीं आता विग्रह में। माता पिता, माता और पिता, घर बाहर, घर और बाहर, अपना पराया, अपना और पराया, इसमें तो और आ गया विग्रह में। लेकिन कई ऐसे संख्यावाची शब्द हैं जिसमें और की जगह या आता है। अगर आपने और कर दिया तो वो आपका गलत हो जाएगा। जैसे 2 4, 2 योजक बीच में और 4, तो आप क्या लिखेंगे उसका विग्रह? 2 या 4। 50 60, 50 या 60, तो इस प्रकार से विग्रह इसमें होगा। चाय, आप चाय लेंगे या कॉफी? कोई घर पे आता है आपके तो हम पूछते हैं, तो हम कहते हैं कि आप चाय लेंगे, चाय कॉफी कुछ, तो उसका अर्थ होता है चाय या कॉफी। तो वहां पर या शब्द आपको लगाना है। चाय कॉफी, चाय या कॉफी, 50 60, 50 या 60, 1 2, 1 या 2। तो इस प्रकार द्वंद्व समास यहां पर होता है, इसकी सामान्य पहचान है। हमारा जो अगला और अंतिम जो समास है वो है बहुव्रीहि समास। इससे संबंधित प्रश्न जो है वो अधिकतर आ जाते हैं बहुव्रीहि। अब बहुव्रीहि अपने आप में शुद्ध अशुद्ध के पाठ में भी पूछ लिया जाता है कि बहुव्रीहि की इनमें से शब्द विन्यास कौन सा ठीक है। शब्द विन्यास स्पेलिंग को कहते हैं हम। मात्रा जो है इसमें आगे पीछे लगा देते हैं। व को दीर्घ आएगी, ह को ह्रस्व आएगी, तो आगे पीछे कहीं व्रीहि कह देते हैं, कहीं पर यहां पर मात्रा जो है वो दीर्घ मात्रा लगा देते हैं। तो अलग अलग जो विकल्प होते हैं वो आपसे पूछ लिए जाते हैं बहुव्रीहि इनमें से कौन सा शब्द सही है। तो आपके सामने जो शब्द दिखाई दे रहा है बहुव्रीहि, ये इसका शुद्ध रूप है। व को दीर्घ मात्रा और ह को ह्रस्व मात्रा, छोटी मात्रा। तो बहुव्रीहि समास में जो पद दिए गए होते हैं उनका अर्थ विशेष होता है। विशेष अर्थ होने के कारण हम इसमें उपमान और उपमेय, विशेषण और विशेष्य जो हमने कर्मधारय समास में किए थे उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर यही है कि कर्मधारय समास का विग्रह सामान्य अर्थ के साथ होता है, बहुव्रीहि समास का जो विग्रह होता है वो विशेष अर्थ में होता है। जैसे हमने किया पीतांबर, कर्मधारय समास में हमने किया पीतांबर, पीतांबर। तो पहले तो हम बहुव्रीहि समास का ही करेंगे। बहुव्रीहि समास में इसका विग्रह होगा पीत है अंबर जिसके। अब जिसके शब्द जो है वो विशेष अर्थ पर बल दे रहा है। जिसके, पीत या पीले वस्त्र है, पीले है अंबर जिसके। अब पीतांबर जो है वो श्री कृष्ण जी को कहा जाता है क्योंकि वो पीले वस्त्र पहनते हैं, तो विशेष अर्थ हो गया। तो जब कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में यही अंतर है, जब विग्रह में सामान्य अर्थ दिया गया हो तो वो होगा कर्मधारय, और जब विशेष अर्थ दिया गया हो जिसके के द्वारा
तो हम उसी समास को कहेंगे बहुव्रीहि समास। ऐसी और एग्जाम्पल हम लिखेंगे, लंबोदर। लंबोदर दो पद हैं इसमें, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर का अर्थ होता है पेट, उदर का अर्थ है पेट। तो यहां पर जिसका शब्द से विशेष अर्थ दिया गया है, विग्रह की जो भाषा है वो यही होगी, इसमें कोई बदलाव हम नहीं कर सकते। जिसका अर्थात श्री गणेश जो है, कई बार श्री गणेश नहीं भी लिखा होता है तो उससे हम पहचान कैसे करेंगे, जिसका, जिसका, जिसके जहां पर प्रयोग होगा विग्रह में वहां पर बहुव्रीहि समास हम लिखेंगे। तो अगर यही समास हमारा कर्मधारय समास में होगा तो इसका विग्रह बदल जाएगा। इसका विग्रह क्या होगा, अलग से मैं लिख रहा हूं, लंबे उदर वाला, यह सामान्य अर्थ है। लंबे उदर वाला कोई भी बालक हो सकता है जो कुपोषण का शिकार हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसका जो आमाशय है वो बढ़ा हुआ हो, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है। तो सामान्य अर्थ में हम उनको लंबे उदर वाला कह सकते हैं, और विशेष अर्थ में हम कहेंगे उसे लंबा है उदर जिसका, ये इसका विग्रह होगा। और विशेष अर्थ में हम यहां समझ सकते हैं कि श्री गणेश जी को ही हम लंबोदर कहते हैं। तो कुछ अर्थों का, शब्दों का विशेष अर्थ होता है। तो जब विशेष अर्थ हो, उपमेय उपमान, विशेषण विशेष्य में, तो बहुव्रीहि समास। अगर सामान्य विग्रह हो तो कर्मधारय समास। ऐसे ही बहुत से उदाहरण हैं, जैसे मृगनयनी। मृगनयनी ये वही पद हैं जो पूछे गए हैं परीक्षाओं में, मृगनयनी। अब मृगनयनी में आपको विशेष सामान्य सी बात दिखाई दे रही होगी, मृग का अर्थ होता है हरिण और नयनी नेत्र। लेकिन सभी महिलाएं मृगनयनी नहीं होती, सभी की आंखें हरिण की आंखों की भांति सुंदर नहीं होती हैं। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी छोटी छोटी आंखें होती हैं, दिखाई भी नहीं देती चेहरे पर। बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनकी आंखें बहुत बड़ी होती हैं। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो बड़े ही सुंदर रूप में अपनी आंखों को सजाकर रखती हैं, हिरण की तरह जो उनकी आंखें हैं उनका आकार होता है। तो यहां पर मृगनयनी विशेष अर्थ वाला है, कोई विशेष स्त्री। तो इसका जो विग्रह होगा वो होगा मृग जैसी आंखें हैं जिसकी, मृग जैसी आंखें हैं जिसकी, जिसका जो शब्द है जिसका जिसकी, ये विशेष अर्थ को स्पष्ट करता है। तो यहां पर मृगनयनी में आपका बहुव्रीहि समास होगा। जहां पर जैसा जिसकी के द्वारा अर्थ प्रकट किया गया हो वहां सीधा हमारा बहुव्रीहि समास होगा। तो ये समझने की चीज है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आप शब्दों के अर्थ समझेंगे, उसका विग्रह समझेंगे तो आपको आसानी से समास समझ में आ जाएंगे। अगला शब्द हम लेते हैं चतुर्मुख। चार मुख है जिसके, किसके हैं पता है आपको, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं। तीन जो है वो हमें सामने दिखाई देते हैं, सामने, दाएं और बाएं, और एक पीछे भी होता है। तो चार मुख ब्रह्मा जी के हैं। विशेष अर्थ है चार मुख है जिसके, ये होगा बहुव्रीहि समास। लेकिन अगर हम इसका विग्रह दूसरा बदलेंगे, क्या लिखेंगे, चार मुख वाला, अगर ऐसे विग्रह हम लिखेंगे तो वही चतुर्मुख जो पद है वो होगा कर्मधारय समास। विशेष अर्थ है तो बहुव्रीहि समास, सामान्य अर्थ है तो कर्मधारय समास। बस ये दो बातें समझ लीजिए आप, सामान्य अर्थ बहुव्रीहि कर्मधारय समास, विशेष अर्थ बहुव्रीहि समास। ऐसे ही चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, कि कौन है, श्री गणेश जी भी है, तो चतुर्भुज उन्हें भी कहा जाता है। या इसका विग्रह हम करेंगे चार भुजाओं वाला, सामान्य अर्थ में कहेंगे तो वहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा। ऐसे ही एक दंत, एक दांत वाला, किसी बच्चे का एक दांत हो सकता है, कई बार एक ही दांत निकलता है बच्चे का, तो उस एक दंत हम उस समय उस अवस्था में उसको कह सकते हैं। तो उसका विग्रह होगा एक दांत वाला और समास होगा कर्मधारय समास, सामान्य अर्थ। लेकिन विशेष अर्थ में हम कहेंगे एक दांत है जिसका, जिसका शब्द जो है वो विशेष अर्थ को प्रकट करता है, और एक दंत हम श्री गणेश जी को कहते हैं।
तो एक दांत है जिसका, तो समास होगा हमारा बहुव्रीहि समास। ऐसे ही हमारा शब्द है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय जितेंद्रिय तो जितेंद्रिय में एक पद है जीत और एक पद है इंद्रिय। जीत लिया है इंद्रियों को जिसने, अब सामान्य अर्थ में अगर प्रयोग करेंगे कि इंद्रियों को जीतने वाला, कोई साधु सन्यासी भी हो सकता है। इंद्रिया हमारी कर्म इंद्रिया और जो हमारे सुनने की, देखने की, नाक कान के जो कार्य होते हैं ये इंद्रियों के कार्य होते हैं। कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां होती हैं ये। तो इन पर जो नियंत्रण पा लेता है, इनको जो जीत लेता है, इन पर जो काबू पा लेता है, इच्छाओं को जो अपने वश में कर लेता है, तो वो एक सामान्य साधु भी हो सकता है। और जितेंद्रिय श्री कृष्ण जी को भी कहा गया है। तो अगर हम विग्रह करेंगे इंद्रियों को जीतने वाला, तो हमारा समास होगा कर्मधारय समास। अगर हम कहेंगे जीत लिया है इंद्रियों को जिसने, तो जिसने पर विशेष अर्थ का प्रयोग किया जा रहा है। तो जीत लिया है इंद्रियों को जिसने अर्थात श्री कृष्ण, विशेष अर्थ हो गया। तो जब विशेष अर्थ होगा तो समास होगा हमारा बहुव्रीहि समास। उसके पश्चात एक और शब्द है महात्मा, महान आत्मा वाला। अगर हम कहेंगे तो कर्मधारय समास। अगर हम कहेंगे महान आत्मा है जिसकी, तो हम कहेंगे बहुव्रीहि समास। अब महात्मा गांधी जी का भी नाम उसमें लिख सकते हैं, या एक व्यक्ति विशेष भी उसमें हो सकता है। व्यक्ति विशेष भी लिखा जाता है शब्द, या महात्मा गांधी भी लिख सकते हैं, या किसी विशेष व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं जिन्हें महात्मा कहा गया है। तो महान आत्मा वाला कर्मधारय समास, महान आत्मा है जिसकी, वो हो गया आपका बहुव्रीहि समास। ऐसे ही पंचमुखी, 5 मुखों वाला कर्मधारय समास। 5 मुख है जिसके, शिव को भी कहा गया है और हनुमान जी को भी कहा गया है। ऐसे ही षडानन, षड का अर्थ होता है 6 मुख है जिसके, किसके हैं 6 मुख? 6 मुख जो है वो कार्तिकेय जी के हैं। भगवान कार्तिकेय शिव के बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, षडानन कहा गया है। दो मुहा, अब दो मुहा, 2 मुंह वाला, इसमें आपका समास होगा कर्मधारय समास। 2 मुंह है जिसके, आगे लिख देंगे सर्प विशेष। एक विशेष, एक सांप होता है जिसके 2 मुंह होते हैं, तो 2 मुख है जिसके बहुव्रीहि समास, और 2 मुंह वाला कर्मधारय समास। तो इस प्रकार बहुव्रीहि समास जहां पर किसी पद में उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य का विग्रह करते समय विशेष अर्थ हो, वहां पर बहुव्रीहि समास होगा, और सामान्य अर्थ हो वहां पर आपका होगा कर्मधारय समास। मुख्य रूप से इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको प्रश्न पूछ लिया कि कमल नयन में कौन सा समास है, नीचे आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए। आपको बहुव्रीहि समास दे दिया, अव्ययभाव समास दे दिया, द्विगु दे दिया, द्वंद्व दे दिया। तो आपको देखना है कि विग्रह कैसे होगा। आप पहले विग्रह पर ध्यान देंगे, विग्रह करके देखेंगे कि कमल के समान नयन वाला अगर आप कहेंगे तो वाला जो है वो सामान्य अर्थ है, तो नीचे अगर कर्मधारय दिया हुआ है तो आप कर्मधारय को टिक मार्क कर देंगे। अगर कर्मधारय नहीं दिया हुआ है तो इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा कि विशेष अर्थ है, और उसका विग्रह होगा कमल के समान नयन है जिसके, तो वहां पर बहुव्रीहि समास को आप टिक मार्क कर देंगे, वो आपका सही उत्तर होगा। इस प्रकार कई बार आपसे पूछा जाता है कि कमल के समान नेत्र है जिसके, विग्रह ऊपर दे दिया प्रश्न में, नीचे आपको 4 समास के नाम दे दिए कि इनमें से कौन सा समास है ये, तो आपको कर्मधारय समास भी दे दिया, आपको बहुव्रीहि समास भी दे दिया। सामान्य अर्थ में तो कर्मधारय होगा, विशेष अर्थ में क्या होगा, बहुव्रीहि समास। अब आपको ध्यान देना है विग्रह पर। विग्रह में क्या दिया है कि कमल के समान नेत्र है जिसके, तो जिसके जो शब्द है वो विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है। तो जहां पर विशेष अर्थ हो गया वहां पर समास होगा बहुव्रीहि। तो एक और उदाहरण समझ लीजिए, बहुव्रीहि और द्विगु समास में भी अंतर आ जाता है। द्विगु संख्या और बहुव्रीहि समास विशेष अर्थ। तो जब सामान्य संख्या हो
तो वहां पर होगा द्विगु समास। हमने संख्या की, आप